नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी किताब का अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टेक ए ब्रेक टू पावर अप। कभी आपको ऐसा लगा पढ़ाई करते समय कि आप बहुत बोर हो गए हैं, आपको बीच में डिप्रेशन आने लगा है, या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको लगता है कि मैं ये एग्ज़ाम नहीं निकाल पाऊँगा और आप फिर हार मानने लगते हैं। ये केवल आपके साथ ही नहीं वरना बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। ये कोई नई चीज़ नहीं है कि कभी कभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते करते किसी एक प्रॉब्लम में ऐसे फंस जाते हैं और हमको लगता है कि अब हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये जो टाइम होता है इसमें आपको ज़रूर ब्रेक लेना चाहिए। हम लोग जब GS राय UPSC की तैयारी करते थे तो कभी डिप्रेशन आने पर हम लोग जनरली पढ़ाई एकदम से छोड़ देते थे, और वो जो टाइम होता था कभी मूवी देखने में, कभी घूमने में ज़रूर निकालते थे, जिससे कि हमारा एनर्जी बूस्टअप होता है। और जो हमारा आइडल टाइम होता है, इस समय आप एक ऐसी चीज़ भी पढ़ लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में कभी कभार आ जाती है, और फिर आपको लगता है ये हमारा आइडल टाइम था जो हमने ब्रेक लिया था, इस समय जो मैंने चीज़ पढ़ी हो सकता है वो सिलेबस से बाहर की हो और आपने पढ़ ली है और वो एग्ज़ाम में आ गई हो। तो कई इन्वेंशन आपने देखे होंगे जो साइंटिस्ट के बहुत आइडल टाइम में होते हैं, चाहे वो आप न्यूटन का ग्रेविटी का लॉ हो या किसी एक्सरे का इन्वेंशन हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब साइंटिस्ट फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, आइडल टाइम उनके लिए वो एक नई खोज देता है। तो आप जब भी इस टाइप का डिप्रेशन फील करें तो आप ये मत सोचें कि आप परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे या आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये जो समय है, इस समय आप मोटिवेशनल स्पीच या कोई मूवी देखने चले जाएं या टीवी सीरियल देखें जिससे आपकी फिर एनर्जी बढ़ जाएगी। ये जो स्लॉट होता है आपको रिचार्ज करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो आप इससे घबराएं नहीं। आप इस तरह के डिप्रेशन को या जो आइडल टाइम है इसको पॉजिटिवली लें, और आप ये सोचें कि हमको इसमें कुछ ना कुछ अलग करना है। या आपको एक बोर्डम की तरह फील होता है, अगर आप लगातार बिना इच्छा के पढ़ाई करेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बहुत डाउन हो गई है। इसलिए ये जो समय है आपका, इसको एक रिचार्जिंग टूल की तरह लें और आप कुछ ऐसा करें जो कि आपको आगे बहुत काम आने वाला है। ये आपकी बॉडी और माइंड दोनों को रीसेट भी कर देता है। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार कंप्यूटर में वायरस आता है तो हम उसको रीसेट कर देते हैं या रीस्टार्ट करते हैं। तो ये वही रीसेट और रीस्टार्ट है जिसमें आप अगली बार पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाई करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।